मतलब महिलाओं पुरुषों का टर्नआउट 65% रहा और महिलाओं का 67% रहा, तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी जीत एनडीए की हो जाएगी। बहुत बड़ी का कोई पैमाना? अब ये 200 के पार की नहीं बात करो, 150 से ऊपर का आंकड़ा रहेगा। ठीक, अब भाई नहीं पूछ सकता ना कौन जीत रहा है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है जी। और कैसे पूछूं आपसे, ऐसे ही तो पूछ पाऊंगा सर। हम तो पूछने वाले थे कि आपका एग्जिट पोल अभी तक आ गया होगा। नहीं, वो राज मत बताइए, सब बता ही दिया सर। देखिए ऐसा है, अब चुनाव आयोग तो अपने हिसाब से करता है। मुझे अखबार में हम जो चाहे लिख सकते हैं, कौन पार्टी है, टीवी पर हम मोदी जी रैली कर रहे हैं सब जगह। नहीं, जब आपको बता रहा हूं मैं, विषय से विषयांतर नहीं होगा। जब चुनाव आयोग ने आदेश दिया तो मैंने स्वयं टेलीविजन पर कहा कि ये आदेश असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, मैं इसका करने के लिए तैयार हूं, कोई कहे मुझे सर्वे करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर मैंने फैसला दिया तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। लोगों को याद नहीं है, लेकिन यह है कि अब सबने मान लिया कि इससे अगर आप बताइए, ये भी एक चुनाव का महत्वपूर्ण विषय कि टेलीविजन पर सर्वे दिखाने से मतदाता प्रभावित होकर किसी को जिता और हरा देते हैं। एक अलग पक्ष है। डिस्कशन जो होता है वो वोट प्रतिशत को बढ़ाता है। इसलिए क्या है कि ये छोड़ दिया, वो उसको छोड़ दिया जाए। देखिए, जब 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी अक्टूबर नवंबर के बाद, तो 46% वोट था। लेकिन 2010 आते आते जब 52.5% वोट हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का था, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वोट बढ़ गया था। मैं 2010 में बिहार में घूम रहा था तो मैं कई बार जब वहां से टेलीविजन पर बोला कि मुझे तो 77 जैसी लहर दिखाई दे रही है, तो लोग बोलते थे अरे इनको जो है नीतीश का जो है ना भूत सवार हो गया इनके ऊपर। अच्छा, महिलाओं को मैं इतनी लाइन में देखा, पहली बार यह हुआ था ना कि भाई महिलाओं को बच्चियों को साइकिल मिल रहा है, पुस्तक मिल रहा है, वजीफे मिल रहे हैं, स्कूल जाओ इसके लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल गया था। वो क्रेज इस बार भी है। अरे वो तो दूसरी पीढ़ी आ गई ना। नहीं, वैसा ही क्रेज देखा क्या आपने इस बार? महिलाओं में तो है महिला, लेकिन दो है उसमें, जो दलित और आदिवासियों के बीच आप जाएंगे तो किसको वोट दोगे तो मोदी को देंगे। बाकी महिलाओं के बीच जाते हैं तो कोई नीतीश कोई मोदी कहता है। दलित और ट्राइबल ये मोदी का नाम लेते हैं। मैं जो इस बार जहां गया ना, मैं किस मोदी को देंगे और क्या। जैसे मैं कह रहा हूं, रामविलास इनके लोजपा के पासवान वोटर है। मैं 3 दिन पहले मुझे याद है, मैं था मधुबनी दरभंगा में, 3 पासवान के एरिया में गया। रात में महिलाएं से वैसे बात नहीं करती है पासवानों के, 2-3 महिलाएं थी खड़ी, तो हमने कहा महिलाएं लोग ही तो आजकल सबको जिता रहे हैं, तो हम पुरुष से क्या बात करें। तो थोड़ा उसको हंसा है, फिर बोला किसको वोट दीजिएगा? के कराते भाई मोदी के दे भाई यार, के कराते भाई। ओके, अच्छा मोदी ऐसा की दलित महिला वोट जो है मोदी के साथ है, ये दिखाई दिया है। ओके। और अच्छा, उसी ढंग से आप अगर जनजाति महिला कोई मिल जाए कहे तो उसको तो सोचती ही नहीं है, मोदी को देंगे वोट। तो ये जो है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित महिलाओं में और आदिवासियों में, जिसको जनजाति कहते हैं, उनमें एक अपना वोट क्रिएट। यादव महिला, मुस्लिम महिला नहीं, देखिए ऐसा है, मुसलमान, ये बिल्कुल किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि एक भी वोट बीजेपी को देगा। ये बिल्कुल, मैं इसमें कहीं मुझे डाउट ही नहीं है। जो मैं इस अब जो वातावरण बना दिया गया है बिहार और उसके बाद, पहले भी नहीं दिया है। 2020 में 77% वोट सर्वे जो बता रहा है, 75% वोट तो केवल महागठबंधन के बीच गया था। लेकिन देखिए, यादव भी कुछ जगह बीजेपी को वोट दे रहा है। मैं 2 क्षेत्र का तो नाम ले सकता हूं। एक क्षेत्र है मधुबनी का बिस्फी और एक क्षेत्र है केवटी। वहां यादवों की लड़ाई मुसलमानों से है किशनगंज की तरह। तो बीएसपी के जो उम्मीदवार है हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो गांव-गांव में उनको चाचा कहते हैं बच्चे सब। लोकप्रिय है, ईमानदार आदमी है, उनकी पदयात्रा चलती है, हजारों लोग शामिल होते हैं। वो अद्भुत चुनाव प्रचार है। वो चुनाव प्रचार आपको कहीं मिलेगा नहीं। वो उसमें गाड़ी वगैरह नहीं होती है। और ये तो लोकल फैक्टर हो गया कि यादव की ठनी हुई है मुसलमान से। मैं जनरल बात कर सर, नहीं, ये लोकल। मधुबनी में अगर यादव और मुसलमान चाहे तो किसी को भी सांसद बना सकते हैं। बीएसपी और केवटी में जिसको चाहे वो एमएलए जिता सकते हैं, लेकिन मधुबनी से बीजेपी जीतती है। ये करें एमओआई फैक्टर भी अगर ठीक से काम हो, वो केवल मुसलमानों के कारण नहीं है, उस जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनकी भी अपनी लोकप्रियता है कि उनके घर। देखिए, मैं किस सेंस में आपसे जानना चाह रहा हूं यादव वोट की खास तौर पर, कि भाई जिसको आप वोट टूटना कहते हो, किसी को 70% वोट मिलता था, मान ले पिछले चुनाव में 70% यादवों ने वोट किया, वो नहीं टूटेगा और वो 50 हो जाए इस बार, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। So यादव एंड मुस्लिम आर इंटैक्ट बिहाइंड आरजेडी कांग्रेस, 100% इंटैक्ट है, बिल्कुल। इसमें कहीं कोई दांव मत। इनका जो सोशल कोलिशन है एनडीए का, ये कितना मजबूत है पीछे? देखिए, उसमें एक समस्या जो मगध क्षेत्र में मुझे दिखी कि नीतीश कुमार का जो कुर्मी वोट है वो
जहां जदयू का उम्मीदवार है उनको तो सब दे दे रहा है, लेकिन जहां बीजेपी का फॉरवर्ड उम्मीदवार है वहां बंट जा रहा है कई जगह। सब जगह की बात मैं नहीं कहूंगा, फॉरवर्ड वोट बट जैसे औरंगाबाद में नहीं, फॉरवर्ड यदि खड़ा है कैंडिडेट तो कुर्मी वोट बट रहा है। कुर्मी डिवाइड हो रहा है, कुर्मी ओके। कुर्मी जो उनका वोटर है, जैसे जो मैं- नीतीश जी लेके आते हैं। जैसे मैं औरंगाबाद शहर में था तो संजोग से मैं जिसको निकले वो सब कुर्मी लोग थे, तो बोला कांग्रेस यहां से जीतेगी। कांग्रेस क्यों जीतेगी भाई? तो उसने कहा, हम कहा आप तो सिंह नाम बताया, मैंने कहा आप सिंह से पता नहीं चलता है, तो मैं कुर्मी हूं। तो हम कहा आप लोग नीतीश जी को छोड़ देंगे? उनका उम्मीदवार होगा तब ना वोट देंगे, भाजपा को क्यों देंगे? अच्छा, फिर मैंने ईबीसी होगा तभी देंगे। हाँ, जब 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 जेडीयू होगा तब देंगे। नहीं, जेडीयू का उम्मीदवार होगा तो दे देंगे।